गाइस वेलकम बैक टू कश्यप द स्टडी बडी। आज मैं करा रही हूँ क्लास 9 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स के रेडिकल्स वाले कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक नंबर है क्यूब रूट दिस, ठीक है। अब इसमें ये जो हमारे पास 3 है, ठीक है, यानी कि इस स्क्वायर रूट के ऊपर ये जो ये नंबर होता है, चाहे 3 है 4 है जो भी नंबर है, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, जो भी नंबर है, जो यहाँ पे इंडेक्स हमारी क्या है 3 है। अब ये जो ये स्क्वायर रूट सी बनी हुई है, इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, रेडिकल साइन क्या है हमारा, ये हमारा रेडिकल साइन है। अब इस रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है 35, वो हमारा कहलाता है रेडिकेंड। क्या कहलाता है, रेडिकेंड। तो ये जो साइड में नंबर है ये इंडेक्स, ये हमारा रेडिकल साइन, और इस रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है उसे हम कहते हैं रेडिकेंड, और ये सारे मिलाकर हम इसे कहते हैं रेडिसिस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो हम इसमें समझेंगे रेडिकल से रिलेटेड। अब ये तो हमें समझ आ गया ना कि इंडेक्स क्या होती है, रेडिकल साइन क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है। तो अब इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी जिसे हम प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी भी कहते हैं, वो क्या कहती है कि n अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय n अंडर रूट बी इक्वल टू n अंडर रूट ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने पढ़ा था n क्या है हमारे पास, इंडेक्स है। n क्या है हमारे पास, इंडेक्स है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उनकी इंडेसिस सेम है, यानी कि ये इंडेसिस दो रेडिकेंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी इंडेसिस सेम है, तो हम उसे एक ही इंडेक्स के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। हमारा आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट 4 लें तो क्या आता है 2। देखिए यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 हो या सिंपल ये साइन भी डला हो तो दोनों का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, 4 लें तो क्या आता है 2 और 9 की 3, तो 2 3 सा क्या होता है 6। और अगर हम यूँ करें कि 4 मल्टीप्लाई बाय 9 कराएं, 4 9 से होते हैं हमारे पास 36, और स्क्वायर रूट 36 भी किसके इक्वल होता है, 6 के। दोनों सूत्रों में आंसर सेम आया, चाहे अलग अलग कराएं या फिर एक ही इंडेक्स के नीचे मल्टीप्लाई कराएं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि अगर इंडेक्सेस सेम है तो आप एक ही रेडिकल के अंदर दोनों रेडिकेंड को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब हमारी इंडेक्सेस सेम होंगी। अगर इंडेक्सेस डिफरेंट है, यानी कि अगर एक क्यूब रूट है और दूसरा स्क्वायर रूट है, तो तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, इंडेक्सेस का सेम होना लाजमी है इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन रूल, भी हम इसे कह सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि अगर दो रेडिकन्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि n अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय n अंडर रूट बी है, तो उसे हम लिख सकते हैं n अंडर रूट ए ओवर बी, यानी कि इंडेक्सेस सेम है तो एक ही रेडिकल साइन के अंदर दोनों रेडिकेंड को हम डिवाइड करा सकते हैं। जैसा कि स्क्वायर रूट 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 ओवर 4, यानी कि 16 का आंसर क्या होता है 4 और 4 का 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो इनका आंसर 4 आता है। और अगर हम यहाँ पे इसको करें तो 16 डिवाइडेड बाई 4 करें तो क्या आता है हमारे पास 4, और स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो दोनों सूरतों में हमारा 2 आंसर आया, यानी कि अगर इंडेक्सेस सेम है तो एक ही रेडिकेंड के अंदर अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, चाहे अलग अलग कराएं या एक ही के अंदर कराएं, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। वही बात जो मैंने प्रोडक्ट में बताई थी कि इसके लिए इंडेक्सेस का सेम होना लाजमी है। अगर इंडेक्सेस सेम है तभी अप्लाई होंगी प्रॉपर्टीज़, यानी कि अगर यहाँ पे क्यूब रूट है और नीचे स्क्वायर रूट है तब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ तब अप्लाई होंगी जब इंडेक्सेस यानी कि ये वाली वैल्यूज़ दोनों की सेम हो, यानी कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हो, यहाँ पे क्यूब रूट है तो यहाँ पे भी क्यूब रूट हो। इंडेक्सेस का सेम होना लाजमी है इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने के लिए। इस तरह के नंबर तो आपने पहले भी देखे होंगे कि 3 स्क्वायर, इसमें 3 को हम कहते हैं बेस है हमारी, और 2 जो है हमारी एक्सपोनेंट भी इसे कहते हैं और इसे पावर भी कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.2 में अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या है। हम ये 3 प्रॉपर्टीज़ समझते हैं, प्रोडक्ट वाली, नेगेटिव एक्सपोनेंट वाली और डिवीजन वाली। ठीक है, तो जिस तरह हमने उस रेडिकल वाले में सीखा था कि अगर इंडेक्सेस सेम हो तभी ये लॉज अप्लाई होते हैं,
और इसमें ये लॉज तभी अप्लाई होंगे जब हमारी बेस सेम हो। अगर बेस सेम नहीं है तो वो अप्लाई नहीं हो सकते। अगर बेस सेम है तो ही अप्लाई होंगे, वरना नहीं अप्लाई होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। यानी कि अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक ही बेस के ऊपर दोनों को प्लस करा देंगे। यानी कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, दोनों की बेस क्या है 2 है, बस पावर डिफरेंट है और क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो एक ही पावर के ऊपर दोनों को हमने ऐड करा दिया, 3 + 2 तो 2 की पावर 5 विच इज़ इक्वल्स टू 32। अगर यहाँ पे भी देखें तो 2 की पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 32। तो 2 क्यूब हमारे पास क्या होता है 8 और 2 स्क्वायर क्या होता है 4 और 8 4 से क्या होता है 32। तो दोनों सूत्रों में आंसर सेम ही आता है। सेकंड ये कहती है कि अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं और पावर्स डिफरेंट हैं तो एक ही के ऊपर दोनों को माइनस करा देंगे। यानी कि सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 4 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 की पावर 4 - 2 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, लास्ट है नेगेटिव एक्सपोनेंट। यानी कि अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए हमारे पास जिसकी पावर नेगेटिव हो, जैसा कि a की पावर -n, तो हम क्या करेंगे, ऊपर माइनस है तो नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस। तो हम इसे कर देंगे 1/a की पावर n। जिसमें 6 की पावर अगर -2 है तो हम इससे नीचे ले जाएंगे तो ये जगह 1/6 का स्क्वायर। ये तभी अप्लाई होंगी जब बेस सेम हो। मैं बार बार कह रही हूँ जब बेस सेम हो तभी ये अप्लाई हो सकती हैं, वरना नहीं अप्लाई होंगी। ओके, तो अभी लास्ट 4 प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं। ए की पावर n की होल पावर n है, यानी कि एक ही नंबर है उसकी पावर की भी पावर है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि ए की पावर mn हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 2 के क्यूब का होल स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आता है 6, तो 2 की पावर 6 हमारा आंसर होगा। सेकेंड ये कहती है कि अगर ए बी की होल पावर n है, इसका ये मतलब है कि जो n है ये a की भी पावर है और b की भी पावर है। यानी कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर भी है और 3 का स्क्वायर भी है, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। सेम चीज़ डिवीजन में भी अप्लाई होगी कि अगर 6 डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 6 का स्क्वायर भी है डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर भी है। अच्छा, लास्ट ये कहती है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए, उसमें तो सिंपल नंबर था, लेकिन अगर फ्रैक्शन में नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए, यानी कि a और b की होल पावर -n आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको उलट कर देंगे, यानी कि b को ऊपर ले आएंगे और a को नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारी n आ जाएगी। जैसा कि 6/3 की पावर -2 है तो ये 6 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और उनकी होल पावर स्क्वायर में आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक ये और एक ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या है कि अगर हमारे पास कोई पावर ऐसे आती है, यानी कि ये देखें n/b, तो इसे हम b 1/n भी लिख सकते हैं। ठीक है, b 1/n, यानी कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2। ठीक है, ये 1 आ जाएगा और ये 2 जो है वो डिवीजन में चला जाएगा। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तो हम इसे 1/3 लिखते। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 2 ही आएगा ना, लेकिन अगर अच्छा यहाँ पे अगर 2 नहीं भी मौजूद तब भी इसका मतलब यही है कि जब ये हटेगा तो 1/2 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड है कि अगर पावर आ जाए, यानी कि n√b की पावर m आ जाए, तो हम इसे लिख सकते हैं b की पावर m और n। यानी कि अगर हमारे पास √8 की पावर 6 है तो हम इसे लिख सकते हैं 8 6/3, यानी कि वो 1 की जगह उसकी पावर आ जाएगी और नीचे वो जो इंडेक्स थी वो यहाँ पे आ जाएगी। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो ये हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और 4 की पावर 1/2 अगर हम लेते हैं तो वो 2 के ही इक्वल आती है। तो दोनों सूत्रों में आंसर सेम ही आता है, बस सिंप्लीफाइंग में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है, इसलिए हम इसका भी यूज़ करते हैं। सिंपल है, इंडेक्स को नीचे ले आओ और ऊपर 1 डिवाइडेड बाय जो इंडेक्स का नंबर है, और यहाँ पे पावर डिवाइडेड बाय इंडेक्स का नंबर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। Don't forget to like, share and subscribe to Kashraf the Study Buddy. See you in the next video. Allah Hafiz.